पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ये अलायंस 3 आधार पर टिका है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। उन्होंने लालू परिवार को महाभ्रष्ट बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, अगर 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत गई तब बिहार सरकार कितने दिन चलेगी, देखते रहिए। मुजफ्फरपुर में भीड़ ने थाने पर हमला करके 20 गाड़ियां फूंक दी। उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी मारपीट की। एक तस्कर को भी छुड़ा ले गए। विवाद तब शुरू हुआ जब अवैध शराब पर छापेमारी के दौरान तालाब में डूबने से एक आरोपी की मौत हो गई। पुलिस ने 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। औरंगाबाद में बीडीओ यूसुन सलीम लापता हो गए। 24 घंटे से ज्यादा बीत गया है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सलीम ओबरा प्रखंड में तैनात थे। सुबह 10 बजे घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे। आखिरी बार उन्हें रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते देखा गया। बाहुबली आनंद मोहन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों के बीच सीएम हाउस में करीब 20 मिनट बातचीत हुई। इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन ने ठाकुर विवाद को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैमूर में पावर स्टेशन डूब गया। 35 गांवों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। लगातार बारिश और दुर्गावती डैम से पानी छोड़े जाने के बाद मोहनिया नगर पंचायत में स्थित पावर स्टेशन और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिवान में लड़के लड़कियों के साथ देखे गए तो उनका स्कूल से नाम कटा दिया जाएगा। ये फरमान जारी किया है जाकिया अफाक इस्लामिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने। इस्लामिया पीजी कॉलेज में बॉयफ्रेंड को लेकर 2 लड़कियों में हुई मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद ये फैसला लिया गया। जातीय गणना फर्जी है, ये कहना है खुद नीतीश कुमार के सांसद सुनील कुमार पिंटू का। उन्होंने तेली समाज के साथ गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। पिंटू ने कहा कि उनके समाज के लोग जातीय गणना के आंकड़ों को खारिज करते हैं। गोपालगंज से सीबीआई ने 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर हत्या के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को मारकर शव छिपाने का आरोप है। जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है उनके नाम कटैया थाना क्षेत्र के तत्कालीन थानाध्यक्ष दरोगा सुमन मिश्रा और जमादार प्रदीप कुमार है। छपरा में एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 5 छात्र घायल हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुँचाया गया। छपरा के सूर्यदेव सिंह कॉलेज कैंपस में गोलीबारी का मामला सामने आया है। शिक्षक अनिल सिंह और चपरासी जागेश्वर को गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्राओं के 2 गुटों में हुए विवाद के बाद फायरिंग की गई। भागलपुर में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल हाथ में रिवॉल्वर लेकर अस्पताल पहुंच गए। पिस्टल लेकर पूरे हॉस्पिटल में घूमते नजर आए। पूछने पर बोले, मेरी हत्या हो जाएगी तो पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा। बीजेपी ने मंडल को गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड ने विधायक का बचाव किया है। पूर्णिया में सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने से निराश एक अभ्यर्थी ने जहर खा लिया। उसे जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हालत गंभीर बनी हुई है। परिजनों ने बताया कि सूरज पटना में खान सर के यहाँ क्लास कर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। 7 अक्टूबर को उसकी परीक्षा होनी थी। कैमूर में 40 यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक महिला की मौत हो गई जबकि 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी गया से पिंडदान करके बनारस लौट रहे थे। चालक को नींद आने की वजह से बस की सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर हो गई। दरभंगा में अनशन पर बैठे बीजेपी नेताओं में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक कार्यकर्ता बेहोश हो गया। मंच से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और नित्यानंद राय एम्बुलेंस चिल्लाने लगे। मुजफ्फरपुर में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान 37 वर्षीय साजिदा आमरीन के तौर पर की गई है। हमलावरों ने आमरीन को उस वक्त निशाना बनाया जब वो डॉक्टर से इलाज करवाकर लौट रही थी। साजिदा का पति दुबई में नौकरी करता है। चिराग पासवान ने जातीय गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पासवान जाति की आबादी कम करके दिखाने का आरोप लगाया है। एलजेपीआर अध्यक्ष का ऑस्ट्रेलिया सिडनी शहर में पिता रामविलास का तर्पण करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी जातीय गणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। पटना पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार को यूपी ले जाना चाहते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आए। लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। सीबीआई ने बेल दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं, केस प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलील को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी।
जमुई में एक महिला ने पति के दोस्त पर ब्लैकमेल कर रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया है, जिसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपी फरार है। नीतीश सरकार के मंत्री और पूर्व एमएलसी एक दूसरे से भिड़ गए। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने जेडीयू के पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद का नाम लिए बिना गधा कह दिया था। जवाब में पूर्व एमएलसी ने उन्हें लुच्चा कह दिया। भाजपा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया और उन्हें नए जमाने का रावण बताया। पार्टी ने लिखा, नए जमाने का रावण यहाँ है। वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर में राहुल के 7 सिर दिखाए गए, जिस पर लिखा है भारत खतरे में है। वहीं कांग्रेस ने इस पोस्टर को आपत्तिजनक बताया। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में ईडी ने कॉमेडियन कपिल शर्मा और बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को पूछताछ के लिए समन भेजा है। जांच एजेंसी इससे पहले बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को भी समन भेज चुकी है। बैटिंग ऐप के 5,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनका नाम शामिल है। रणबीर केस के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल हुए थे। रणबीर पर इस ऐप के प्रमोशन का भी आरोप है। एजेंसी का कहना है कि इस मामले में और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। दिल्ली एक्साइज केस में कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। उधर सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने ईडी से कहा कि आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित हैं, जबकि ये सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान का दौरा किया। उन्होंने जोधपुर में एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी। उन्होंने कार्यक्रम में सीएम गहलोत के शामिल न होने पर कहा कि गहलोत जी, आप विश्राम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर लाल डायरी के राज खुलेंगे। इधर जबलपुर में प्रधानमंत्री ने 12,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। आर्चरी के कंपाउंड राउंड में ज्योति सुरेखा, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर की तिकड़ी ने गोल्ड जीता। स्क्वॉश में मिक्स टीम ने गोल्ड जीता। तीसरा गोल्ड ओजस प्रवीण, अभिषेक वर्मा और प्रथमेश समाधान ने आर्चरी के मेंस कंपाउंड इवेंट में दिलाया। 12वें दिन तक भारत के 86 मेडल हो गए हैं, जिसमें 21 गोल्ड शामिल हैं। अब वो खबर जिस पर रहेगी नजर। इलेक्शन कमीशन आज एनसीपी के इलेक्शन सिंबल के अधिकार पर सुनवाई करेगा। कमीशन ने शरद और अजीत दोनों गुटों को पर्सनल सुनवाई के लिए बुलाया है। ये दोनों ही गुट पार्टी पर अपना दावा कर रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप का दूसरा मैच आज पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। ये खबर जरा हटके है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के डॉग कमांडर को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने सीक्रेट सर्विस की फीमेल अफसर को काट लिया था। ऐसा 11वीं बार था जब कमांडर ने व्हाइट हाउस के स्टाफ पर अटैक किया हो। फर्स्ट लेडी जिल की प्रवक्ता एलिजाबेथ अलेक्जेंडर ने कमांडर के राष्ट्रपति भवन से निकाले जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बाइडेन और उनकी पत्नी व्हाइट हाउस के स्टाफ की सेफ्टी चाहते हैं, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। अब मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम और मेघालय शामिल है। वहीं बिहार में मध्यम बारिश की संभावना है। जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 405 पॉइंट्स बढ़कर 65,631 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 109 पॉइंट्स बढ़कर 19,545 पर बंद हुआ। आज के दिन का इतिहास। 6 अक्टूबर 2007 यानी आज ही के दिन अंग्रेज जेसन लुइस ने अपने बूते पूरी दुनिया का चक्कर पूरा किया था। 46,000 मील की इस यात्रा में उन्हें 4,833 दिन यानी करीब 13 साल लगे। उन्होंने अपनी यात्रा जुलाई 1994 से लंदन के ग्रीनविच से शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने ह्यूमन पावर से चलने वाले परिवहन साधनों का ही इस्तेमाल किया, जैसे साइकिल, रोलर ब्लेड्स और पैडल से चलने वाली बोट। 2006 में उन्होंने सिंगापुर से हिमालय तक साइकिल चलाई, फिर हिमालय से मुंबई के बंदरगाह तक पैदल यात्रा की। इस दौरान लुइस अपने स्लीपिंग बैग में खुले आसमान के नीचे सोते थे।